सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। आजकल के समय में हमारे शुभचिंतक हमारा शुभ कम सोचते हैं, बुरा ज्यादा सोचते हैं। ऐसे नकली शुभचिंतकों से कैसे बचें? दो चीज़ें होती हैं। जब नकली अपन को पता ही चल गया है तो सावधान रहो, और दूसरी बात है कि जब वो नकली है तो तुम भी नकली बन जाओ। जैसे को तैसा मिला, बड़ा मजा आया। वो नाटक कर रहा है तुम्हें छकाने की, तुम भी चलो। वो तुमसे ऊपर ऊपर से प्यार दिखा रहा है, तुम भी ऊपर ऊपर से, क्योंकि पता चल गया कि वो अंदर से तुम्हारे प्रति छल भाव रखता है। तो यदि दुश्मनी नहीं बढ़ाना है तो छल का निदान छल ही है। या तो उससे दूर रह जाओ, कांटे से तो कांटा ही निकलेगा। कांटा लगा है तो उसे कांटे से ही निकालना पड़ेगा। या तो क्षमता भाव धारण करो, या तो उसको सहन करो और सावधान रहो। और यदि ऐसा नहीं होता है तो जैसा व्यवहार वो कर रहा है तुम भी ऊपर ऊपर से करो। ऊपर ऊपर से वो कर रहा है, ऊपर से तुम करो। वो भी तुम्हारे लिए छल कर रहा है, तुम सावधान रहो। बस यही उपदेश है। नमोस्तु गुरुदेव। ज्ञानोदय क्षेत्र नारेली वाले मुनि सुब्रतनाथ भगवान किस स्थान से और कब प्रकट हुए थे? उनके इतिहास का संबंध जो है, तारीख मुझे ध्यान नहीं है, राजस्थान में ही उपलब्ध हुए थे। उनके स्थान को लेकर के कई बार उसमें कोर्ट के शादी की स्थिति बनी है, इसलिए बनी थी, अब तो कुछ नहीं है, इसलिए उसको साइलेंट ही रखा गया है। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान महावीर का शासनकाल कितने वर्षों का था और राजगृह में उनका समूह कितनी बार आया था? उनका जो शासनकाल है 72 साल की उम्र थी। 30 वर्ष उनका गृहस्थ अवस्था में बीता। 12 वर्ष तक वो तपस्या में रहे। शेष 30 वर्ष तक उन्होंने शासनकाल जो उपदेश दिया, ये तो उनके जीवित काल का है। जब तक पारसनाथ भगवान को केवल ज्ञान नहीं हुआ, महावीर स्वामी का शासनकाल जीवित में तो 30 साल था, और वैसे उसमें चल रहा है पूरे पंचम काल के 3 वर्ष 15 दिन, 3 वर्ष 8 माह 15 दिन, इतने तक छोड़ करके 21,000 में कम कर दीजिए, पूरे पंचम काल में उनका शासन काल रहेगा। तो 3 वर्ष 21,000 में से घटा दें, और चौथे काल के 3 वर्ष 8 माह 15 दिन शेष थे, उस समय मोक्ष चले गए, तो वो माइनस कर दें, बराबर हो गया। अब ऐसा मानना चाहिए 21,000 वर्ष और 21,030 वर्ष तक इनका शासन काल माना जाएगा। तीसरी व्यवस्था ये है कि जब तक दूसरा तीर्थंकर नहीं होता है केवल ज्ञान, तब तक उनका शासन काल माना जाता है। इस परिभाषा के अनुसार पंचम काल के 21,000, छठे काल के 21,000, फिर छठे काल के 21,000, फिर पंचम काल के 21,000, ये मिलाकर के, और जब तक महापद्म नाम के तीर्थंकर का केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक इनका पूरा शासन काल माना जाएगा। तो शासन काल के 3 अपेक्षाओं से हमें देखना पड़ेगा, और तीनों अपेक्षाएं संत आगम में मान्य की गई हैं। तो जब तक महापद्म नाम के तीर्थंकर नहीं होंगे तब तक इनका शासन काल माना जाता है। और उत्पन्न होने से नहीं, महापद्मनाथ के तीर्थंकर को केवल ज्ञान जब होगा, और महापद्मनाथ का जो केवल ज्ञान की तिथि आगम में कहीं नहीं लिखी है। महापद्म नाम के तीर्थंकर होंगे ये पक्का है, लेकिन महापद्म नाम के तीर्थंकर का जन्म कब होगा, गर्भावतरण कब होगा, केवल ज्ञान कब प्राप्त करेंगे, मोक्ष कब जाएंगे, उनकी आयु कितनी रहेगी, ये डिटेल में कहीं आगम में देखने में नहीं आ रहा है।
इसलिए तीसरी पद्धति के अनुसार उनका शासन काल का निर्धारित करना कठिन है। 2 पद्धतियों में हमने सिद्ध करके बता दिया। नमोस्तु गुरुदेव। जैन दर्शन का मानना है कि 1 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक के जीव नपुंसक होते हैं। न वो नर है न मादा, मगर वर्तमान में वैज्ञानिक पेड़ पौधों में प्रजनन कराते हैं, कई नई प्रकार की नस्ल पैदा कर देते हैं। नपुंसक जीवों में प्रजनन कैसे संभव है? उनका नाम बदला हुआ है, जैनागम से कोई बाधा नहीं। जो नपुंसक वेदी होते हैं, 1 इंद्री से लेकर के असंगी तक के जो जीव हैं वे सब हैं, लेकिन उनमें भी हमारे यहाँ उसका नाम बदला हुआ, कुल और जाति। प्रोफेसर लोग वहाँ थे, उनसे समझा था मैंने कि आप नर मादा कैसे मानते? तो एक ही मक्के का दाना है, उसी मक्के के दाने के आटे में दोनों प्रकार के परमाणु हैं, नर के भी और स्त्री जाति के भी, दोनों जाति के। और हमारे शास्त्रों में उसे जाति कहते, कुल कोटि कहते। वो पेड़ बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद फूल ऊपर आता है, मक्के का ले रहे पर वो फूल पराग छोड़ता है, और जब वो पराग फूल छोड़ता है, वो पराग जो है पुरुष जाति का अंश है। और उस पेड़ में जहाँ पर गांठें होती हैं वहाँ स्त्री जाति का योनि स्थान होता है। जब वो फूल का पराग उस पेड़ को सिंचन करता है तो जहाँ पर वो गांठ होती है वहाँ पर भुट्टा निकल आता है, यानी स्त्री और पुरुष एक दाने में बन जाते हैं। सभी वृक्ष ऐसे ही होते हैं, चाहे चने का झाड़ हो, चाहे किसी का भी हो। फूल जो पराग है, वो पराग जहाँ है वहीं पर दोनों प्रकार के परमाणु, इसलिए जैनागम से कोई बाधा नहीं है। जाति और कुल कोटि ये दोनों को विज्ञान नर मादा कहता है, नाम बदला हुआ है, प्रोसेस में कोई अंतर नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। पंचम काल में मोक्ष नहीं है, तो क्या हम धर्म इसलिए करते हैं कि हमारा भविष्य सुधर जाए और हमारा जीवन पाप से न घिरा हो? क्या हम मंदिर स्वार्थ के लिए जाते हैं? आप लोग भोजन करते हैं मात भूख मिटाने के लिए करते हैं कि कुछ मजे लेने के लिए भी करते हैं? नहीं, भूख मिटाने के लिए करते हैं कि कुछ स्वाद लेने के लिए भी करते हो? स्वाद भी लेते हो। तो उस भोजन में भूख मिटाना ही लक्ष्य नहीं है। भूख मिटे तो ठीक और नहीं मिटे तो ठीक, स्वाद के लिए भी तो किया जाता है। इसी प्रकार से धर्म मोक्ष के लिए होवे या नहीं होवे, लेकिन धर्म का भी स्वाद के लिए भी तो किया जाता है कि आनंद आता है। भोजन के लिए, आनंद के लिए भी तो करते हैं कि भोजन खाने से अच्छा लगता है, मीठा खाने से अच्छा लगता है, ये चीज़ें। तो स्वाद में जो आनंद आ रहा है भोजन का, वो भूख मिटाने के लिए ही आनंद नहीं आ रहा है, भोजन का भी एक स्वाद है। इसी प्रकार से मोक्ष का स्वाद अलग है, लेकिन मोक्ष करने के लिए जो धर्म किया जाता है उसका भी एक आनंद है। मोक्ष मिले या न मिले, नए कितने लोग हैं भूख मिटाने के लिए कम खाते हैं लोग, हैं चटोनिया के लिए ज़्यादा खाते हैं, रसना इंद्री के लिए ज़्यादा खाते हैं। इसी प्रकार मोक्ष मिले या नहीं मिले ठीक है, लेकिन धर्म का जो आनंद है, पूजा का जो आनंद है, मुनि व्रत का जो आनंद है, ये आनंद भी एक अपने आप में है। मोक्ष का आनंद तो जब मिलेगा जब मिलेगा। मुनि व्रत के आनंद के संबंध में शैढालाकार ने कितनी बात कही, शो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमेंद्र के नाही कहो। मुनि पने का जो आनंद है इंद्र नागेंद्र अहमेंद्रों को भी नहीं है जो मुनि पने का आनंद है। इसलिए जो धर्म करने का आनंद है उससे वंचित क्यों रहा जाए। मोक्ष मिलेगा तब मिलेगा, एक तो आनंद आ ही रहा है। नमोस्तु गुरुदेव। आत्मज्ञान और मोक्ष में क्या अंतर है? क्या इस काल में आत्मज्ञान संभव है? जैन धर्म को नास्तिक कहा जाता है। जैन धर्म में परमात्मा की क्या व्याख्या है? जैन धर्म को लोग नास्तिक कहते हैं, है नहीं।
लोगों ने एक डेफिनेशन बना दी, भगवान यदि करता है तो जो मानता है वो आस्तिक है। लेकिन जैन दर्शन परमात्मा को तो मानता है, लेकिन उसको करता धरता नहीं मानता, इसलिए वह नास्तिक नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं इसमें परमात्मा है, परमात्मा निमित्त है, उपदेशक है, लेकिन परमात्मा करता धरता नहीं है, इस अपेक्षा। नमोस्तु गुरुदेव। हर पतंग को पता है कि हमारा अंत किसी कचरे में ही होना है, लेकिन उससे पहले हमें आसमान छूना है। हमारा भी ये चिंतन होना चाहिए कि हमें मिट्टी में मिलना है, मगर उससे पहले हम अपने जीवन को दूसरों के लिए आदर्श बनाएं। इसके लिए हम क्या करें? देखो, हमें एक मिट्टी में ही मिलना है, ये सोचना गलत है। हमें आकाश में उठना है। हम पतंग के समान आकाश में ना उड़ें, हम जल के समान आकाश में उड़ें और गिरते समय भावना भाएं कि किसी सीप के मुख में जाके गिर जाएं तो सदा के लिए मोती बन जाएं। ऐसे गिरो तो कीचड़ क्यों बने, गिरो तो माटी में क्यों मिले, गिरे तो एक ऐसी दशा से गिरे। इसलिए हमारे जैनाचार्यों ने पतंग का कोई उदाहरण नहीं दिया। हमारे यहाँ कहा है कि यदि उठो तो ऐसे उठो कि नीचे आने ही नहीं पड़े, और आना पड़े तो कीचड़ नहीं बनना, आना पड़े तो सीप का मोती बनना। नमोस्तु गुरुदेव। हम मोह की गांठ कैसे खोलें, मोह माया से कैसे दूर रहें और अपने जीवन को कैसे कल्याणकारी बनाएं? कुछ उपदेश ऐसे होते हैं जिनको शब्दों में ना कह करके मोह की ग्रंथि ढीली करने का, मोह की गांठ कैसे खोलना है, हम गांठ खोल के नहीं दिखा पाएंगे, पर जैसी हमने खोली सो तुम खोल देना काम। और क्या, मोह टूटने का तरीका यही है कि उसके लिए तो संजीवनी बूटी का उपदेश होता ही है, रत्नत्रय का उपदेश होता है, और मिथ्यात्व का जो जहर है, लक्ष्मण को जैसे नाग पास में फंसे थे, ऐसे ही संसारी प्राणी मिथ्यात्व रूपी नाग से ग्रसित है। तो उसको रत्नत्रय का उपदेश दिया जाता है, और उस उपदेश को अपने जीवन में अनुकरण करें तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। वैद्य जिनवाणी को औषधि कहा है और गुरुओं को शास्त्रों में वैद्य कहा है, पर फर्क है, वैद्य भी सही है, दवाई भी सही है, लेकिन मरीज नहीं खावे तो क्या करे। डॉक्टर दवाई लिख सकता है, मेडिकल से दवाई मिल सकती है, लेकिन खाना तो स्वयं को पड़ेगी। अनादिकाल से हमें वैद्य भी मिले, दवाई भी मिली, लेकिन हमने उसे खाने का प्रयास और खाया नहीं, ये भूल रही। परिणाम स्वरूप हम मिथ्यात्व से दूर नहीं हो पाएंगे, और जिस दिन है खा ली दवाई, उसी दिन मिथ्यात्व ऐसे ही नहीं टिकेगा, ऐसे ही नहीं टिकेगा जैसे लक्ष्मण की शक्ति गायब हो गई ऐसे। नमोस्तु गुरुदेव। मेरे ये किस कर्म का उदय है कि जब भी पंच कल्याणक होता है तो मेरे पति मेरे साथ कभी भी विधान में खड़े नहीं होते। विधान के पहले बता दे तो कुछ उपाय कर दे, अब तो विधान चालू हो गया। परिस्थितियां देख लो, नास्तिक तो नहीं है इतना तो पता है, नहीं खड़े होना है ये भी भाव नहीं है। अब वो मंत्री पद संभाल रहे हैं तो शायद इसलिए खड़े नहीं हो, लेकिन पहले कहते तो हम मंत्री पद से भले इनको छूट दिला देते, तो सकलीकरण तो हो, मंडल है क्या, तो फिर तो बैठना ही चाहिए उनको। बैठ जाएंगे, बैठ। नमोस्तु गुरुदेव। जब आदमी मंदिर जाता है तो दान पेटिका में दान डालने के लिए उसे 500 और 2000 का नोट बहुत बड़ा लगता है, मगर जहां आप होते हैं तो वो ही बड़ा नोट व्यक्ति को कागज का टुकड़ा लगता है। ये आपकी कैसी महिमा है? हम देते हो तो 1000 रुपये का नोट भारी दिखता है, और हमारे सामने हम गुल्लक की इतनी महिमा बना देते हैं कि 1000 का नोट कागज का दिखता है। और दान की महिमा, जब व्यक्ति को महिमा पता चल जाता है, उससे लाभ पता चल जाते हैं,
उसकी उपयोगिता पता चल जाती है तो व्यक्ति फिर पैसा नहीं देखता, क्योंकि इसकी उपयोगिता मालूम नहीं रहती है तो कितनी अच्छी वस्तु हो उसको पैसा बर्बाद करने का भाव नहीं होता। और जब उसका मूल्य पता चल जाता है तो व्यक्ति कहता है किसी भी कीमत पर हमें यह मिलना चाहिए। हम लोग मात्र ये करते हैं कि इसकी उपयोगिता बनाते हैं। कितनी बड़ी बात हमने कही, खेत में यदि किसी ने बीज नहीं बोया तो नुकसान खेत को है कि बोने वाले को, बस इतनी काफ़ी है। यशोदय तीर्थ क्षेत्र खेत है, यदि इस खेत में तुम्हारा दान नहीं लगा तो नुकसान यशोदय तीर्थ क्षेत्र को नहीं है, तुम्हारे को है। और आगे आने वाली पीढ़ी जब तुम्हें कोसेगी कि हमारे नगर में तीर्थ बना था, हमारे पूर्वज या तो कंजूस थे या दरिद्र थे, देखो उनकी कोई भी निशानी इस तीर्थ क्षेत्र पर नहीं है, कोई भी जिनालय इस तीर्थ क्षेत्र पर नहीं है, तब तुम्हारा अस्तित्व क्या होगा। मकान जायदाद तुम्हारा अस्तित्व कायम नहीं रखेंगे कि तुम मेहरौनी में थे। बड़े बड़े स्थानों पे हमने जाके देखा, आज सांगानेर है जयपुर के अंदर, संगी जी का मैंने मकान पूछा, उनका मकान कहाँ है, उनके मकान का कहीं पता नहीं चला। लेकिन संगी जी ने जो मंदिर बनाया था वो आज भी हजारों साल बाद जीवित है कि संगी जी यहाँ के थे। मेहरौनी के में तुम थे, ये कोई जीवित रहेगा, बहुत बड़े लोग हो गए होंगे जिनके नाम तुम भूल गए, लेकिन मेहरौनी में तुम थे, आने वाली पीढ़ी कहेगी तो ये यशोदय तीर्थ क्षेत्र में जो तुमने जिनालय बनाया है, जो तुमने अवशेष बनाया है, वही तुम्हारे लिए संदेशा देगा, तुम्हारे अस्तित्व की ध्वजा होगी। ये महिमा जब जिसको पता चल जाए, अंदर से सुन ले वो दुनिया के सब काम छोड़ करके ये काम को पहले करेगा। दुनिया भर की झंझटें आती हैं, सब निपटाते हो, तो धर्म को झंझट नहीं मान करके अपनी उपयोगिता मान लेता है, तब उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। तुम लोग देखो, जब से हमें महिमा पता चली, बाल खींचने देगा क्या? एक एक बाल आजू बाजू एक दूसरे का उखाड़ना। और जब केशलंज की महिमा पता चली तो एक बाल तो क्या, सारे बाल घंटे भर में उखाड़ के रख देते। अब एक बाल उखड़ जाए तो चीख जाए, और पूरे बाल अपने हाथ से उखाड़ दे तो भी आंख में आंसू। ऐसा कैसे हो गया? कुछ नहीं, केशलंज की महिमा पता चल गई, इसलिए वो दर्द गायब हो गया। हर चीज में यही देखना, कौन व्यक्ति है जो मुनिचर्या, देखो महिमा पता चली तो साधु ने सारे कष्ट स्वीकार कर लिए। जब महिमा पता चल जाती है तो व्यक्ति को दिखता है कि ये पैसा तो माटी है, और दान में चला जाए तो यही पैसा सोना है, ऐसा मानना चाहिए। सुधा समाधान।